नारायण 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 नारायण। श्रीमद कुंज बिहारी नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। कल मैंने कुछ आप लोगों को बताया था कि भगवान इस विश्व के रूप में विराजमान हैं, या ये कहें कमया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं निराकार रूप से संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, परंतु लोग मुझे देख नहीं पाते, मुझे पहचान नहीं पाते, मुझे समझ नहीं पाते। यदि आप उस परमात्मा को समझना चाहते हो तो उन्होंने ही अपने श्रीमुख से गीता के 13वें अध्याय में कुछ साधन बताए। उसमें कल मैंने चर्चा की थी, इसलिए आप लोग प्रतिदिन ये जो मैं डाल रहा हूँ, यदि आप पीछे का सुनते हुए आगे सुनेंगे तो आपकी बातें समझ में आएगी। कल मैंने बताया था कि भगवान ने जो साधन बताए उसमें सबसे पहला साधन है अमानित्वम, सम्मान की इच्छा न रखना। कोई हमारा सम्मान करे ऐसी भावना का अभाव, बल्कि हम हमारे द्वारा लोगों का सम्मान हो ऐसी मन में भावना होनी। यानी दूसरों का हम सम्मान करें ये तो भावना रहे, लेकिन मेरा सम्मान हो ऐसी भावना न रहे। यदि तुम कृष्ण को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, तो देखो विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के नाम है कुछ, उसमें एक नाम है अमानी। भगवान अमानी है, वो मान की इच्छा नहीं रखते। और दूसरा नाम है मानदह, स्वयं अमानी है परंतु दूसरों का सम्मान बहुत करते हैं। कोई भी ऋषि मुनि जब उनके पास जाते हैं तो महाराज बड़े आदर से उनको बड़े प्यार से, यद्यपि ऋषि मुनि सारे सभी उन्हीं के बच्चे हैं, लेकिन वो फिर भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो तीसरा उनका नाम है मान्य। 3 नाम भगवान के जो 1000 नाम है विष्णु सहस्त्र नाम में, उसमें 3 नाम देखिए, अमानी, मानदो, मान्य। स्वयं अमानी है, दूसरों का सम्मान करते हैं और इसीलिए वो पूजनीय है। वो इसीलिए पूजनीय है क्योंकि अपना सम्मान नहीं चाहते, दूसरों का सम्मान करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा बन जाएगा जो अपना सम्मान नहीं चाहेगा परंतु दूसरों का सम्मान का पूरा ध्यान रखेगा, वो व्यक्ति अपने आप इस प्रकृति मंडल में सम्माननीय हो जाएगा। अब परेशानी ये है कि हम ये तो चाहते हैं कि सारी दुनिया हमारा सम्मान करे, लेकिन हम किसी का नहीं करेंगे। तो भाई यदि सभी लोग, आप स्वयं विचार करो, बुद्धि लगा करके देखो, यदि सभी ये सोच लें कि हम तो किसी का सम्मान नहीं करेंगे लेकिन सब हमारा सम्मान करें, और सभी ये सोच लें, तो किसी का सम्मान नहीं होगा। आप देखो बुद्धि लगाना, यदि आप ये सोच लें, सभी सोच लें कि भाई सब हमारा सम्मान करें, हम नहीं करेंगे किसी का, तो किसी का भी नहीं होगा। और सभी ये सोच लें कि हम अपना सम्मान नहीं चाहेंगे परंतु हम सभी का सम्मान करेंगे, तो आप देख लो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसका सम्मान ना हो। इसलिए इस रहस्य को समझो। परंतु यहाँ तो बात चल रही है कि यदि परमात्मा को आप जानना चाहते हो तो आपके अंदर ये विद्या आनी चाहिए कि हमें अंदर से, ऐसा ना हो कि आप ऊपर से नाटक करने लग जाओ कि मुझे तो सम्मान नहीं चाहिए, और इसमें भी फिर मन रसने लग जाता है कि देखो मैं कितना समझदार व्यक्ति हूँ, मुझे तो सम्मान नहीं चाहिए। इसमें भी अहंकार आ जाता है। और देखना, ये भी ध्यान देना, जिसके अंदर जितना अधिक अहंकार होगा उसके अंदर उतनी ही ज्यादा सम्मान की इच्छा होगी, और जब उसका सम्मान नहीं होगा तो वो उतना ही ज्यादा विक्षिप्त रहेगा। कल मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के जीव हैं इस जगत में। एक तो संसारी जीव, साधारण जीव, दूसरा साधक, और तीसरा सिद्ध। तो देखो जो सिद्ध है
उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसका सम्मान करो चाहे मत करो, वो तो अपनी मस्ती में रहता है। जो साधक है उसको फर्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ता। ठीक है, प्रणाम नहीं किया कोई बात नहीं, नहीं किया तो क्या हो गया, कौन सा हमारा कुछ घट गया, नहीं किया अच्छी बात है, कुछ नहीं, बस, या कोई बात नहीं, उसको ज़्यादा विकसित नहीं होता। लेकिन जो अहंकारी है और संसारी है, अज्ञानी है, अज्ञान की ये निशानी है कि उसको ज़्यादा विक्षेप होगा, और जितना ज़्यादा विक्षेप होगा उतना ही अधिक वो व्यक्ति अज्ञानी है, चाहे भले ही उसको सारे शास्त्रों का ज्ञान हो। इस चीज को समझो कि आपको ये महाराज, ये जो अहंकार है ये तो देवताओं में रहती है, सब में। इसलिए आप देवता भी बन जाएंगे, आप सिद्ध भी बन जाएंगे, तो भी जरूरी नहीं है कि ये योग्यता आपके अंदर आ जाएगी। परंतु हाँ, ये चीज साधक के जीवन में आनी चाहिए कि वो स्वयं सम्मान की इच्छा न रखे, लेकिन दूसरों का सम्मान करे। और दूसरी बात आई है अदम्बित्वम, अमानित्वम, अदम्बित्वम, अदम्भी, दंभ। दंभ कहते हैं दिखावे को, दिखावा मत करो। आप जो कुछ भी करते हो, हम तो ये बात साधकों के लिए कर रहे हैं, वैसे आजकल तो दुनिया में दिखावा ही चल रहा है। साधना मतलब दिखावे का मतलब, एक तो वो दिखावा है जो कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि दुनिया के लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, परंतु वो अच्छा काम कर भी रहे हैं। जैसे बिहारी जी के मंदिर में देखो, लोग फूलों के बंगले बनवाते हैं, एक एक दिन में 10-10 लाख रुपए का बंगला बनता है। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, ध्यान देना, जो अपने बारे में कुछ लिखना नहीं चाहते, यहाँ पर बस कोई नाम नहीं देते, बोले बस जी हमारी तरफ से बना दो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हम बंगला तो बनवाएंगे, लेकिन हमारा बहुत बड़ा यहाँ पर एक नाम आना चाहिए। तो यहाँ जो बात आ रही है, यहाँ जो वो लोग हैं कि मतलब दिखा कर तो रहे हैं परंतु चाहते हैं, एक वो भी लोग हैं, ध्यान देना, जो कर कुछ नहीं रहे परंतु समाज में हम अच्छे कैसे दिखाई दे, बस वो ये चाहते हैं। वो कर तो गलत काम रहे हैं परंतु समाज में अच्छा बनना चाहते हैं। तो महाराज उनकी तो यहाँ कोई गिनती ही नहीं है, उनका तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, वो तो साइड में है। यहाँ उनकी बात चल रही है जो धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, परंतु कुछ न चाहना, दिखावा नहीं, जो कुछ कर रहे हैं सब छुपके से कर रहे हैं। तो आप जब छुप करके करोगे, देखो आपने देखा होगा जो गेहूं होता है ना, गेहूं को जब हम मिट्टी में गाड़ते हैं नीचे, यदि गेहूं मिट्टी के ऊपर पड़ा रहे या घर में रखा रहे तो उसमें से अंकुर नहीं निकलता। अंकुर कब निकलता है, जब उसको हम मिट्टी के अंदर थोड़ा सा ढांक देते हैं तो उसमें से अंकुर निकलता है, और एक दिन पौधा निकलता है, फिर उसमें से बीज और बीज पैदा हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको अपने सदकर्मों को ढांक करके यानी छुपा करके रखना चाहिए। यदि आप सदकर्मों को छुपाओगे तो निश्चित है आप धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ जाओगे। इसलिए यहाँ लिखा है कि साधक के अंदर दिखावापन नहीं होना चाहिए, साधक दिखावे से बचे। इस चीज का विशेष ध्यान दो कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, और ये सब चीजें आपको अपने बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में दूसरा क्या कर रहा है वो यहाँ कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर दिखावा तो नहीं है, हम कहीं जो कुछ कर रहे हैं हम वैसे ही अपने आप ही अपने बारे में बोले जा रहे हैं, देखो जी हम इतने लोगों को भोजन कराते हैं, देखो जी हम इतना जाप करते हैं, देखो जी हम इतना पाठ करते हैं। तो ये जो आप सुना रहे हैं यही है वो दिखावापन। इसलिए इससे बचे, आप अपना जो करना है वो करिए, लेकिन दिखावे से बचिए। यदि आप दिखावे से बच जाएंगे तो निश्चित है आप में ये योग्यता आ जाएगी कि आप ईश्वर को समझने लग जाएंगे। इसलिए खूब अच्छे काम करो, धर्म करो, लेकिन कोशिश करो। यहाँ बहुत से लोग
ऐसे हैं, वृंदावन में बहुत से लोग ऐसे हैं, जब रात्रि के समय में भिक्षुक लोग सो रहे होते हैं, गरीब लोग सो रहे होते हैं, तो उस समय अपने जाते हैं। तो उस समय जैसे अभी सर्दी का समय है तो कंबल उड़ा करके आ गए, कोई खाद्य सामग्री रखाए। कुछ अपने ऐसे प्रेमी हैं तो हमने उनको भी देखा है, वो रात्रि के 11-12 बजे निकलेंगे और जो गरीब लोग अपनी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनके बाहर जा करके अपने खाने पीने की सामग्री रख करके आ जाएंगे। तो इसमें ही लिखा है अमानित्वम अदम्भित्वम, दिखावे से बचो, झूठी प्रशंसा से बचो, झूठी प्रशंसा से बचो। ध्यान देना, यदि आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है तो निश्चित है वो आपके पुण्यों का क्षय कर रहा है। यदि कोई आपकी निंदा कर रहा है तो वो आपके पापों का क्षय कर रहा है। इसलिए जब आपकी निंदा होती है, बहुत से संतों ने, बहुत से धार्मिक लोगों ने जानबूझ करके अपनी आलोचना करवाई, अपनी निंदा करवाई। क्यों? क्योंकि हमारे पाप क्षय हो जाए। इसलिए जब तुम्हारी निंदा हो रही होती है तो घबराइएगा नहीं, वो और जल्दी ईश्वर के समीप पहुंचाने की एक युक्ति है। परमात्मा कई बार जब कृपा करता है तो कुछ ऐसे अपने ही लोगों से कुछ ऐसी क्रियाएं करवा देता है कि उस समाज में उसकी निंदा हो जाती है। और ये तो निश्चित है कि निंदा पाप को क्षय करती है, पाप को, इसमें कोई शक नहीं। मैंने पहले भी शायद आपको बताया है, लेकिन मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि महाराज श्री राम के वंश में एक ऐसे राजा हुए थे जिनको एक बीमारी हो गई, कोढ़। तो राजा थे, राजा होने के नाते उनको थोड़ा सा ये विक्षेप हो गया, क्योंकि शासन करना है, प्रजा के बीच में जाना है, मैं कैसे जाऊंगा जब मुझे बीमारी हो। उस समय उस बीमारी को बड़ा छुआछूत की बीमारी मान देते। तो वो अपने गुरुदेव के पास आए, वशिष्ठ जी के पास आए और वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव ये क्या हो गया, मैं कैसे शासन कर पाऊंगा। तो महर्षि वशिष्ठ ने जब आंख बंद करके देखा तो उनको पता चला कि आगे काला 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 पहाड़ दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा महाराज किसी जन्म का आपका पाप कर्म इस शरीर के साथ जुड़ गया, वही बीमारी का रूप लेकर के आ गया। तो उन्होंने कहा कैसे छूटेगा? बोले देखो उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन जल्दी यदि इससे छुटकारा चाहते हो तो कुछ ऐसा काम करो जिससे लोग आपकी निंदा करने लग जाए, और जो जितनी ज्यादा निंदा करेगा वो आपके इस पाप को उतना ही अपने ऊपर ले लेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो घर में गए और घर में जाकर के आज उन्होंने क्या किया, सरजू नदी से जल भर करके लाए और एक शराब पीने का नाटक किया। और जहां उनकी पुत्र वधुएं रहती थी, जहां रानियां रहती थी, उनके बीच में आंगन था, एक जहां वो रहती थी महल के अंदर, वहीं एक चारपाई डाली और लेट गए। तो एक अभिनय किया शराबी का, एक अभिनय किया जैसे कोई मदमस्त राजा हो जाता है, जो आचरण शून्य हो जाता है, ऐसा कुछ अभिनय किया। तो पहले तो वो चर्चा राजमहल के अंदर हुई, फिर बाहर आ गई और धीरे धीरे सारे राज्य में फैल गई। सब व्यक्ति कहने लग गए राजा तो पतित हो गया, राजा पागल है, राजा ऐसा है। और महाराज जैसे जैसे उनकी निंदा हुई उनका शरीर ठीक होने लग गया और बहुत जल्दी सारा शरीर ठीक हो गया। 6 महीने के अंदर सारा शरीर ठीक हो गया। पैर की जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है उसमें एक छोटा सा बिंदु रह गया, छोटा सा जख्म रह गया। तो गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव से कहा गुरुदेव देखिए मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ, केवल एक छोटा सा जख्म है, ये ठीक नहीं हो रहा। तो गुरुदेव ने आंख बंद करके देखा तो छोटा सा काला सा दाग, उनको अंधकार का छोटा सा बिंदु दिखाई दिया। कहा गुरुदेव ये ठीक नहीं हो रहा है। तो उस समय महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि महाराज इस मृत्यु लोक में जो भी कोई जीव आता है वो पुण्य और पाप दोनों को लेकर के आता है। हाँ, किसी के पुण्य ज्यादा होते हैं तो यहाँ सुख भोगता है, पाप कम होते हैं तो दुख कम भोगता है, सुख ज्यादा भोगता है। किसी के पाप ज्यादा होते हैं तो वो दुख ज्यादा भोगता है और सुख कम भोगता है। लेकिन पुण्य और पाप दोनों जरूर हर जीव के होंगे, उसको शरीर तभी मिलेगा। जिसके बहुत ज्यादा पाप कर्म हो जाएंगे वो भी यहाँ नहीं रह सकता,
जिसके बहुत ज्यादा पुण्य कर्म हो जाएंगे वो भी यहाँ नहीं रह सकता। तो महाराज जितने भी आपके राज्य में रहने वाले जीव हैं वो कितना पाप ढो सकते हैं उतना उन्होंने ले लिया, हर जीव। अब इससे ज्यादा वो लेंगे तो उनका शरीर छूट जाएगा। तो इसलिए वो जो छोटा सा जख्म आपके पैर में रह गया है ना, अब इसको कोई ले नहीं सकता। तो उन्होंने कहा आप मेरी आलोचना कर दो, कुछ आप कुछ ले लो। कहा मैं जानता हूं तुम कैसे हो। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि जब हमारी निंदा होती है तो हमारे पाप नष्ट होते हैं, जब हमारी प्रशंसा होती है तो हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। तो यदि हम अच्छे काम करें और उनको छुपाएं, उनको समाज में उजागर ना करें, तो निश्चित है उसका जो फल है वो हमारे पास रहेगा और उससे हमारा चित्त शुद्ध होगा और उससे हम ईश्वर को समझने के अधिकारी बनेंगे। इसलिए दूसरा साधन भगवान कृष्ण ने कहा अदम्भित्वम, दिखावापन नहीं होना चाहिए। हमारी जो भी साधना हो, जो भी हमारा जीवन हो, उसमें नाटकीयपना ना हो। ध्यान देना, नाटक ना हो, जो हो वो सच्चाई हो, सच्चाई में जीने की कोशिश करें। अब तीसरा आया अहिंसा, तो अब अहिंसा पर कल विचार करेंगे। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।